दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जा सकती है। वैसे ही स्पेशली देखा जाए तो ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और इसमें कुछ टेक्निक बताए जाएंगे जिससे कि आप कम टाइम में चीज़ों को रिमेंबर कर सके, परमानेंटली फिक्स कर सके दिमाग में। क्योंकि अब तो ग्रुप डी का डेट भी लगभग जुलाई में तय है, लेकिन कोई नोटिस न होने की वजह से जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अब कम टाइम बचा हुआ है जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो वो कौन सा टेक्निक है जिससे कि आप परमानेंट याद कर सकते हैं, कम टाइम में 80 से 90 के बीच में नंबर ला सकते हैं। आप लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा कि कैसे ऐसे हो सकता है कि 80 से 90 नंबर कम टाइम में, लेकिन ये टेक्निक वही उनके लिए ही इस्तेमाल होगा जो लोग या तो पहले कभी तैयारी किए थे बीच में छोड़ दिए थे, या फिर तैयारी कर चुके हैं लेकिन बीच में इधर आकर के रुके हुए हैं और अब तैयारी जैसे ही रेलवे का एग्ज़ाम डेट लगभग आने वाला है, इस टाइम तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे एक टेक्निक है रिफ्लेक्शन टेक्निक। इस टेक्निक से आप परमानेंट चीज़ों को याद रख सकते हैं। इस टेक्निक को हम बताएंगे। इससे पहले कि हम थोड़ा सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं और किस तरह से स्टडी प्लान है, किस तरह से आपको वो टाइमिंग कितना लगेगा जिससे कि आप तैयार कर सके, इस पर बात कर लेते हैं। सिलेबस लगभग सबको पता है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा और आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होंगे, सिलेबस पता होगा। फिलहाल देख लीजिए। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो 25 मार्क्स का है जनरल साइंस, 25 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ये 30 यानी 30 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जीए एंड सीए का 20 मार्क्स आएगा। ये आपका हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि हमें कहाँ से कितने कितने मार्क्स लेने हैं। दूसरी बात, चैप्टर भी फिक्स होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर है, ये अपने सिलेबस में जाके आप देख लीजिएगा। अगर मैथमेटिक्स ले लिया जाए और मैथमेटिक्स में मान लेते हैं 20 चैप्टर हमने लिया, 20 चैप्टर लिया और हर चैप्टर से 40-40 क्वेश्चन मैंने कवर करना शुरू किया। अपने मान लीजिए कि आपने 40-40 क्वेश्चन कवर करना शुरू किया, प्रत्येक चैप्टर से 20 चैप्टर है, तो टोटल आपके पास कितने 80 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे और आपको डेली 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आराम से हो जाएगा, क्योंकि अगर 1-1.5 घंटे के पेपर में आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहाँ 65 क्वेश्चन आपको कम से कम दिन भर में 10 घंटे 8 घंटे टाइम मिल जाते हैं। वो भी बताएंगे कितने घंटे पढ़ना है। तो 65 क्वेश्चन अगर डेली सॉल्व करते हैं तो 12 दिन में ये लगभग हो जाएंगे। 800 क्वेश्चन 12 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप रीजनिंग देख लें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखें, तो इसमें भी मैक्सिमम 20 चैप्टर हैं और हर चैप्टर से अगर आप 40-40 क्वेश्चन लेते हैं तो 800 क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन यहाँ पे डेली आपको रीजनिंग का सॉल्व करना है। एक चैप्टर मान लीजिए 1 से 2 चैप्टर डेली, तो लगभग 11 दिन लगेंगे ये 800 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तीसरा क्या है कि आप जनरल साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जंतु विज्ञान आ जाता है। तो अगर हम फिजिक्स में 10 चैप्टर लें, 10 चैप्टर, वो भी चैप्टर में बताऊंगे कौन कौन सा चैप्टर है, तो 10 चैप्टर से हर चैप्टर से आपको 50-50 क्वेश्चन को या तो आप रट लीजिए या उसे समझ लीजिए। हम टेक्निक बताएंगे रिफ्लेक्शन टेक्निक से कैसे आप परमानेंट याद कर सकते हैं। तो 500 क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं, ये काम आपको 2 दिन के अंदर करना है। दूसरी बात, 50 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से लेने हैं प्रत्येक चैप्टर से। 10 चैप्टर अगर हों तो 500 आपको केमिस्ट्री, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है। 500 अगर केमिस्ट्री का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वैसे कुछ भी पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए एक सिलेबस निर्धारित होगा, एक किताब, अच्छी सी किताब जो पिछले कई सालों का उसमें कलेक्शन हो साइंस का। वैसे लगभग 500
क्वेश्चन होंगे। अगर 250 डेली आप तैयार करते हैं, ये 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट वही प्रक्रिया लाइफ साइंस में, जंतु विज्ञान में आपको 10 चैप्टर उठाने हैं। टॉपिक पहले सेलेक्ट कर लेना है, वो 10 चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो बार बार पूछे गए हों, और 500 क्वेश्चन होते हैं। 250 क्वेश्चन डेली आपको पढ़ना है, तो उस हिसाब से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है और इंडियन पॉलिटी है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, 500 कुछ आर्टिकल्स ले लेना है, और भारतीय जो संविधान का निर्माण हुआ था वो, और संसद ले लेना है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये कुल मिला के 500 क्वेश्चन आपको देखना है। और 500 में अगर 250 देखते हैं तो आप 2 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, इसमें चैप्टर ज़्यादा हैं, अगर आप ज़्यादा के पीछे पढ़ेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा किताब की चुनाव करनी होगी, क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखना होगा। फिर वही इंडियन इकोनॉमिक्स, ये आपके सिलेबस में है। 500 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन करके आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। फिर विविध में आ जाइए। विविध में आएंगे, ये जनरल अवेयरनेस में 500 क्वेश्चन लीजिए जनरल अवेयरनेस का, और 250 क्वेश्चन करके 2 दिन में कंप्लीट करिए। विविध का देखिए तो विविध भी 500, 250 करके 2 दिन में कंप्लीट करिए। कुल टोटल अगर मिलाया जाए तो 37 दिन में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात आती है 37 दिन में हम करेंगे कैसे, और 37 दिन तक लगातार काम करना बड़ा मुश्किल काम है। कितने कितने टाइम तक हमको पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने तो बता दिया, लिखित रूप से बता दिया और आपने सुन लिया, लेकिन ये होने वाला है। इसके लिए कर्म की आवश्यकता, डेडिकेशन, ऑनेस्टी होनी चाहिए मन के अंदर। मैं टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ, किस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि समय सबके पास सेम है, बट मैनेज करके चलेंगे तो उसी टाइम में आपका निकलेगा। देखिए टाइम क्या है कि 5 बजे सुबह आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, 4 बजे हो सकता है आपको 4 बजे जगना पड़े। 5 से 10, सुबेरे 5 से 10 बजे तक आप 5 घंटे आपको पढ़ना होगा। जो भी करिए, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। या तो पहले मैथ ले लीजिए, फिर रीजनिंग ले लीजिए, जो भी शेड्यूल आप बनाए हैं। 5 बजे जगिए, 10 बजे तक पढ़िए। उसके बाद आप 5 घंटे खाना पीना खाने के बाद, उसके बाद आप सो जाइए, चाहे जो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 बजे से फिर स्टार्ट करिए, शाम के 6 बजे तक पढ़ना। 3 घंटे यहाँ से आसानी से आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप 10 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद 10 से 3 5 घंटे का टाइम मिल रहा, खाना पीना सोना सब कुछ हो जाएगा। सोना तो पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर इरिटेशन हो जाएगा आपको। तो 3 बजे शाम से PM 6 PM आपको 3 घंटे पढ़ना होगा। फिर आपको 1 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, खाना वगैरह खाने के लिए। फिर 8 से 10 आप पढ़ सकते हैं 2 घंटे। और ये 2 घंटे जो होगा, 8 घंटे तो आप पढ़िए, लेकिन शाम के 8 से 10 केवल आपको रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होता किस चिड़िया का नाम है। तो एक रिफ्लेक्शन जो टेक्निक है, इसे समझिए क्या होता है कि हमारे पास 2 माइंड्स होते हैं, लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड। एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। राइट माइंड सब कॉन्शियस होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके पास 10% ऑफ मेमोरी पावर का जो याददाश्त होती है, उसके पास उसका 10% पावर होता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। दूसरी बात कि सब कॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड जब आप जागते रहते हैं उस टाइम काम करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तो हमेशा काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा जो 10% पावर रखता है, हमेशा लॉजिक मांगेगा कि ये क्यों हम इसको अपने दिमाग में रखें,
जब तक सही कारण नहीं मिलेगा या जब तक आप उसको सही से पढ़ के उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में वो स्टोर नहीं होगा। इसीलिए बातें इसीलिए आप भूल जाते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं तो वो लॉजिक मांगता है, लेकिन जब तक लॉजिक उसको नहीं देते हैं वो आज पढ़ेंगे कुछ समय तक रखेगा लेफ्ट माइंड में, 10% तो पावर है, लेकिन परमानेंट नहीं रख पाता है, निकाल देता है। लेकिन जो पॉइंट्स आपके सब कॉन्शियस माइंड में, ये जो आपका लेफ्ट साइड में है चला गया राइट साइड में, वो 90% पावर होता, वो जाकर के स्टोर हो जाता है और हर एक न्यूरॉन्स में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। और इतने न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में कि जिसका इस्तेमाल अभी तक धरती पे कोई इंसान नहीं कर सका है, इतने न्यूरॉन्स हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं, जब इसको लेफ्ट ब्रेन को यानी कॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो सही लॉजिक मिल जाता है, तो ये क्या करता है, राइट माइंड को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो राइट माइंड हमेशा उसको याद रखेगा, कभी वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, अगर ऐसा कर पाते हैं तो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। दिल की धड़कन चलना सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, उसे बार बार लॉजिक नहीं देना पड़ता, उसके दिमाग में पहले से फिट है, राइट माइंड में पहले से फिक्स है दिल की धड़कन, सांस लेना, सोने में भी सांस लेता रहता है, हार्ट को चलाना, लीवर को चलाना, सब कॉन्शियस माइंड के पास है। उस टाइम कॉन्शियस माइंड नहीं काम करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। अब इसे कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में भेजें, तो इसके लिए एक टेक्निक है कि आप क्या करें, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं मुंह से बोल देते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आपके दिमाग में गया, दिमाग में से आपके जबान के रास्ते या तो किसी को आपने बताया या बोला, निकल गया। जैसे वो रिफ्लेक्ट होता है तो चीज़ें वही बचती हैं आपके दिमाग में, जो चीज़ें रहती हैं वही रिफ्लेक्ट होता है। तो जो चीज़ें आप भूलते हैं उसे फिर से रिफ्लेक्ट यानी मुंह से बोलने का प्रयास करिए। एक बार पढ़िए, दिमाग में गया, फिर उससे बोलने का प्रयास करिए, क्या क्या मैंने सीखा है। जब तक वो चीज़ें आपकी ज़बान से घर देखे याद मतलब निकल नहीं जाती हैं, तब तक आप समझिए कि मेरा रिफ्लेक्शन सही नहीं हुआ है। और जब तक चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो जाए, ज़बान से निकल न जाएं घर देखे, तब तक वो चीज़ें याद नहीं हो सकती, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में जा नहीं सकती। तो अगर परमानेंट याद करना है तो आपको रिफ्लेक्शन पूरा करना होगा, वो भी ईमानदारी से। ईमानदारी से, ये नहीं कि पढ़ पढ़ के रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मैं ये जो तैयारी, जो प्लान आपका स्टडी प्लान बता रहा हूँ, ये इसी पे ईमानदारी पे आधारित है। अगर आप ईमानदारी से खुद से रिफ्लेक्शन करते हैं और ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं, ये स्टडी प्लान फॉलो करते हैं, तभी हो सकता है। तो ये चीज़ें जैसे ही जाती हैं माइंड में, जैसे ही जाती हैं, या तो 21 बार उस चीज़ को आप रटते हैं तो बार बार मुंह से बोलते हैं। आज क्यों नहीं, बचपन में आपने अपने पापा का नाम याद कर लिया था, अपना नाम याद कर लिया था, पड़ोसी का नाम याद कर लिया था, ए फॉर एप्पल याद कर लिया था, आप हिंदी वर्णमाला याद कर लिए थे, इंग्लिश कॉन्सोनेंट वावेल याद कर लिए थे, कभी भूल गया क्या, भूला क्या? मैं इसी टेक्निक की बात कर रहा हूँ जो आप आज आप भूल गए हैं, बचपन में नहीं भूले थे, इसीलिए बचपन में पढ़ी चीज़ें भी नहीं भूली हैं। क्योंकि कितनी बार हम लोगों ने रिफ्लेक्ट किया है, कितनी बार रिफ्लेक्ट किया अपने ज़बान से बोल बोल करके, वैसे ही यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट करना होगा। तरीका केवल एक है, लेकिन आप तरीके, जैसे समझदार इंसान होता है वो समझने की कोशिश करता है, और कोई चीज़ कैसे याद रहेगा वो भूल जाता है। समझ उसको ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके पास रटने की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता नहीं रह जाती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है ये जो बोर्ड होती है ना, बोर्ड वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। नहीं तो चाहते तो समझ की भी परीक्षा ले सकते थे कि किसको कितना समझ है और कितना वो जानकारी उसके पास है। ये कभी नहीं पूछते कि कितना उसके दिमाग में भरा हुआ है। समझदारी है और एक चीज़ है रटा रटाया।
लेकिन यहाँ पे रटा रटाया, क्योंकि जानती है बोर्ड की आपको रटा रटाया चीज़ें रटती नहीं है, क्योंकि आप भूल चुके हैं। तो परीक्षा उसी चीज़ की होगी ना जो आप भूल चुके हैं। उस चीज़ का क्या परीक्षा लेना है जो आपको पता है। तो ये चीज़ें आपका जा कर के वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं और हमेशा 21 बार या तो बार बार रिपीट करिए, 12 बार, 21 बार, जितनी बार हो सके उसको बोलने का प्रयास करिए और रिफ्लेक्शन कीजिए। रिफ्लेक्शन में जब तक वो चीज़ें आप अगर देखें ना मुँह से 4 बार, 5 बार, 10 बार निकाल दें, तब तक आप रिफ्लेक्शन को कंप्लीट मत समझिएगा। कम से कम उस रिफ्लेक्शन को 11 बार करना है। अगर देखें और जब रिफ्लेक्शन कर लेते हैं उसके बाद अगर नहीं याद होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर याद नहीं हो रहा है। ये टेक्निक मैंने ईमानदारी से और बहुत ऑनेस्टी से फॉलो किया है। आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। 100% आपको याद होगा, बट आपको फॉलो करना होगा। मैक्सिमम 37 दिन का यह प्लान है। 37 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। आपको सोने का भी टाइम मिल रहा है। सुबह में देखा जाए तो 10 बजे से 3 बजे तक आपको एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो उसमें रिफ्लेक्शन का टाइम रख सकते हैं। सुबह का जो पढ़े हैं 1 घंटा रिफ्लेक्शन कर लीजिए, शाम का जो पढ़े हैं 10 बजे से आप रिफ्लेक्शन रख लीजिए। 8 से 10, 3 से 6 पढ़िए, 8 से 10 2 घंटा रिफ्लेक्शन कर लीजिए। और आपने जो 5 से 10 पढ़ा है उसका 1 घंटा रिफ्लेक्शन कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्शन करेंगे वही चीज़ आपको याद रहेगी और बाकी चीज़ें भूल जाएंगी। अगर पास होना है, 80 से 90 के बीच में आना है, तो आप रिफ्लेक्शन तैयारी शुरू कर दीजिए। कहते हैं कुछ लोग कि मैथ को पढ़ना नहीं, रटना नहीं पड़ता है। मैं कहता हूँ मैथ को रटना भी पड़ता है, लेकिन गुणा भाग नहीं रटना है। प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ, वो क्वेश्चन किस तरह से लगा, इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होगा। इस प्रोसेस को रटना होता है कि ये अगर क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का लगाया तो प्रोसेस क्या था। ये चीज़ तो आपको हमेशा रटना पड़ेगा। रटने का मतलब आपको रिफ्लेक्शन करना होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।